आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज शर्मा, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको पता है कि इस टाइम ऐसा भी कोई स्टेट नहीं है कि जहां पर बम्पर भर्ती नहीं निकली हुई। दोस्तों चाहे आप यूपी की तरफ जाइए, आपको पता है यूपीएसआई, यूपीपीसीएस एंड अदर स्टेट एग्जाम तो बहुत सारे आते ही रहते हैं। इधर से आप आओ तो दिल्ली पुलिस, बिहार एसआई, बैंकिंग, एसएससी, मतलब कहीं ना कहीं आपके पास एक बहुत बड़ी दोस्तों अपॉर्चुनिटी है जो आप इसको प्राप्त कर सकते हो। केवल 3 या 4 महीने एक डेडिकेशन के साथ मेहनत की जरूरत है। यदि आपने वो डेडिकेशन के साथ एक बार मेहनत कर ली दोस्तों तो लाइफ सेट हो जाएगी। आपको पता है कि ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहावत है ना दोस्तों, धूल पानी की संगत पकड़ ले तो कीचड़ बन जाती है और धूल हवा की संगत पकड़ ले तो आसमान को छू जाती है। वो धूल ही है दोस्तों, लेकिन जब कीचड़ पानी के साथ बनती है ना, पानी के साथ मिल जाती है तो कीचड़ ही बनती है, और जब तूफान आ जाता है तो वो आसमान तक छू जाती है। बस केवल आपको एक सही मार्गदर्शन के साथ, सही पैटर्न का मतलब सही एक सटीक तैयारी करनी है आपको, जो सिलेबस में। आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों लॉजिकल वेन डायग्राम। क्या करेंगे दोस्तों आज हम स्टार्ट? लॉजिकल वेन डायग्राम। क्या है दोस्तों आज? लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम। मेरे भाई लॉजिकल वेन डायग्राम, इसमें होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे मेरे भाइयों? लॉजिकल वेन डायग्राम, अब ये सबसे बड़ी बात होती है। देखो ध्यान देना, एक लॉजिकल वेन डायग्राम से ही आपके समझ में आ रहा होगा एक लॉजिक होगा। क्या होगा? एक लॉजिक होगा। और वेन डायग्राम का मतलब एक खींचा हुआ एक आरेख, मतलब एक वेन आरेख। वेन डायग्राम, वेन का मतलब इस तरीका से कुछ ना कुछ एक आरेख होगा। ये डायग्राम्स होंगे कुछ ना कुछ, ये डायग्राम होंगे ऐसे कुछ ना कुछ। लेकिन हमें इसकी क्या पहचान है? हमारे लिए तो ये अभी गोले हैं मेरे भाइयों, है कि नहीं मेरे भाइयों? गोला है अभी तो, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते, ब्लैंक है। सोचेंगे भाई जीरो लिख दिया बड़ा, लेकिन इसका हम चैप्टर्स का अभी थोड़ा बेसिक नॉलेज की बात करेंगे, फिर बेसिक के बाद तुरंत इसके क्वेश्चनों की तरफ आएंगे कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं और जो कि जहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। दोस्तों देखो ध्यान देना, लॉजिकल वेन डायग्राम से ही एक दिमाग में सेट कर लो आप बात को। लॉजिकल एक लॉजिक होगा, और क्या होगा मेरे भाई? एक वेन डायग्राम, एक आरेख होगा। ये बात क्लियर हुई? बात समझ में आई मेरे भाइयों? आपके बात क्लियर है तो ध्यान देना मेरे भाइयों एक चीज। अब यहां पर जो बनते हैं मेरे भाइयों 3 टाइप के फिगर से, मेनली 3 टाइप्स होते हैं, ऑल, सम, नो। ऑल, सम, नो, इन तीनों के फिर हम बिल्कुल मिक्सर, मतलब कि हम इन तीनों को आपस में मिलाते हैं। चाहे ऑल सम को लें, सम नो लें, ऑल सम नो लें, कुछ भी करें तो फिर वहां से 10 टाइप्स के क्वेश्चन, 10 टाइप्स के वेन डायग्राम की उत्पत्ति होती है। कितने की होती है दोस्तों? 10 वेन डायग्राम के टाइपों की उत्पत्ति होती है। बात क्लियर हो रही है? देखो ध्यान देना, मेनली 3 होते हैं, ऑल, सम, नो। ऑल, सम, नो। मेरे भाइयों इन तीनों के मिक्सचर से फिर बनता है कितने टाइप्स के वेन डायग्राम दोस्तों? 10 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 10 टाइप्स के। अब हम बिल्कुल एक एक के लेते हुए चलेंगे। पहले ऑल को क्लियर करेंगे कि ऑल में क्या क्या होता है, ऑल के बाद फिर सम, फिर नो, फिर उसके बाद मेरे भाइयों करेंगे हम क्या कि उसके क्वेश्चनों की फिर प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान देना, मैं पहला लेता हूं दोस्तों ऑल। पहला लिया मैंने ऑल, जिसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सभी। ऑल
जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, सभी। इसका वेन डायग्राम कैसा होता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका जो वेन डायग्राम होता है दोस्तों वो होता है इस टाइप्स का। जो इसका वेन डायग्राम होता है दोस्तों किस टाइप्स का होता है, इस टाइप का वेन डायग्राम होता है। अब ये क्या है, एक गोले के ऊपर गोला, मतलब ये वाला पार्ट इसकी सभी को इसने घेर लिया। भाई जब कोई सपोज दैट इसके ऊपर कोई इस पेन को रख दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाली पेन है ना इस वाले का सभी को उसने घेर लिया, क्योंकि वो उसी के अंदर आ गई। हुआ कि नहीं हुआ। यदि मैं हैंड पर अपने वॉच पर हैंड रख दूं तो मेरे हैंड ने वॉच को छिपा लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाइयों, जो मेरा हैंड है उस वॉच को, पूरा जो हैंड वॉच है वो हैंड पर काम करेगी। अब तो ध्यान देना, इसको ए कहूं और इसको बी कहूं तो कह सकता हूं सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी कह सकता हूं ना। क्यों, क्योंकि मेरे भाई ये जो ए का पार्ट है वो बी के अंडर ही तो आ गया, जो सभी ए हैं वो बी है। ध्यान देना, हमेशा ऑल वाला रिलेशन वन साइडेड रिलेशन देता है। कितने साइडेड देता है, वन साइडेड रिलेशन देता है। इस बात को याद रखना। ये कितना साइडेड रिलेशन देता है, केवल मेरे भाइयों ये वन साइड रिलेशन देता है। कितना मेरे भाइयों, वन साइड रिलेशन देता है, एक साइड रिलेशन देता है, वन साइड रिलेशन देता है। ऐसा क्यों, मैं कहूं आपसे, सपोज दैट मैं लेता हूं ऑरेंज और फ्रूट, ऑरेंज और फ्रूट्स, तो आप क्या कहोगे, क्या सभी फल संतरा है या सभी संतरा फल हैं? बताइए मेरे भाइयों, आप इसको क्लियर करो। मैं आपसे एक चीज बोलूं कि भाई ऑरेंज और फ्रूट्स का रिलेशन बताओ, कैसा वेन डायग्राम बनेगा। मैं आपसे ये चीज बोलूं कि मुझे ये बताओ ऑरेंज और फ्रूट्स का कैसा वेन डायग्राम बनेगा। क्या आप ये बात कहोगे कि सभी फल संतरा हैं या सभी संतरा फल हैं? बताइए। तो आप केवल इसका एक साइड रिलेशन निकाल सकते हो, कहोगे सभी संतरा फल हैं, ऑल ऑरेंज आर फ्रूट्स, ऑल ऑरेंज आर फ्रूट, सभी संतरे फल हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि सभी फल संतरा हैं। क्यों, क्योंकि मेरे फल के अंदर तो बहुत सारी कैटेगरीज आ गई। मैंगो आ गया, बनाना आ गया, एप्पल आ गया, ग्रेप्स आ गया, गुआवास आ गया, मतलब बहुत सारी इसकी कैटेगरीज है। लेकिन हां यार, जो संतरा है वो फल के अंदर ही तो आता है, इसमें तो कोई बात नहीं है, दोहरा ही नहीं है इसमें, तो नो डाउट्स। बात क्लियर आ रही है। तो हमेशा याद रखना, जो ऑल वाला सभी वाला रिलेशन वन साइडेड ही निकलेगा, दो साइड रिलेशन निकालने की मत कोशिश करना। केवल यही निकलेगा, या तो सभी संतरे फल हैं या सभी संतरा फल हैं, केवल एक साइड ही रिलेशन निकलेगा। तो क्या निकलेगा, सभी संतरे फल हैं। ध्यान देना, मैं बिल्कुल एक एक चीज को क्लियर करता हुआ चलूंगा, ध्यान देना। ये बात क्लियर हुई। मैंने फर्स्ट लिया दोस्तों ऑल का, क्या ले रहा हूं, ऑल, और आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, फर्स्ट से मैंने ऑल लिया, और ऑल का जो फिगर्स होता है मेरे भाइयों कैसा होता है, ऐसा होता है। मैंने बात वही करी, एप्पल और फ्रूट्स, तो आप क्या बोलोगे, सभी एप्पल्स फ्रूट्स हैं या सभी फल एप्पल हैं? तो आप कहोगे सभी सेब फल हैं, सभी सेब फल हैं, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स। तो इसका मतलब इसका रिलेशन जो निकला वो किधर से निकला मेरे भाइयों, वो इधर से निकला, वन साइड रिलेशन हुआ कि सभी सेब फल हैं,
ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई मेरे भाइयों? तो क्या होता है, सभी सेब फल हैं, तो ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, इस तरीका से इसका रिलेशन निकला। मैं और लेता हूं एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स की तरफ ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों। मैं आपसे कहूं जैसे डॉग्स और एनिमल, मैं आपसे बात करूं दोस्तों, डॉग्स और एनिमल, डॉग्स और एनिमल, बताइए। कुत्ता और जानवर की बात करूं मैं, डॉग्स और एनिमल की बात करता हूं, तो आप क्या कहोगे? क्या सभी कुत्ता जानवर है या सभी जानवर कुत्ता है? बोलिए क्या कहोगे? तो आपके मन में एक ही चीज आएगी, भाई ऐसा तो नहीं कह सकता हूं कि सभी जानवर कुत्ता हैं। अरे मेरे भाइयों, जो बाद बाकी जानवर हैं वो कहां जाएंगे? बताइए। यार मैं एक चीज कह दूं कि भैया जो कुत्ता है ना, जो मतलब सभी जानवर वो कुत्ता है, लेकिन एक बात कह सकता हूं, जो सभी कुत्ता है वो जानवर है, क्योंकि यार वो उसके अंदर आ रहा है। भाई जानवर के अंदर ही तो आ रहा है मेरे भाई कुत्ता। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सभी कुत्ता जानवर है, तो इसका मतलब जो इसका भी रिलेशन है वो किधर से निकला? इधर से निकला कि नहीं निकला? कि सभी कुत्ता जानवर है, सभी कुत्ता जानवर है। बात यहां तक क्लियर हुई? तो इसका फिगर इस तरीका से तो मेरे भाइयों बनेगा कि सभी, ऑल डॉग्स आर एनिमल, ऑल डॉग्स आर एनिमल, जो सभी कुत्ता है वो क्या है मेरे भाइयों? वो सेब है, सॉरी एनिमल है। सभी कुत्ता, सभी डॉग्स, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, सभी कुत्ता जानवर हैं। यही बनेगा कि नहीं बनेगा रिलेशन मेरे भाइयों? बताइए। बात क्लियर है या नहीं है? बताइए। तो इस तरीका से हमेशा ऑल वाला जो रिलेशन देगा मेरे भाइयों, वो कैसा देगा? ध्यान रखना, वो हमेशा वन साइडेड देगा। मैं आपसे एक चीज और बोलता हूं, मैं आपको बोलूं व्हीकल्स और कार, व्हीकल्स और कार का रिलेशन बताइए। पहले समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मेरे भाइयों, अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, पहले समझ लो। यदि ये चीज आपकी समझ में आ गई तो क्वेश्चन तो आप अपने आप ही कर लोगे मेरे भाइयों। व्हीकल्स और कार, बताइए इसका रिलेशन कैसा होगा मेरे भाइयों? व्हीकल्स और कार, व्हीकल्स, VEHICLES, व्हीकल्स और कार्स, बताइए। आपके मन में एक चीज आएगी यार, यार व्हीकल का मतलब वाहन, और कार का मतलब, कार जो मतलब जीप, जीप जिसे बोलते हैं कार। जैसे बहुत सारी कार हैं, आपको पता ही है, चाहे बोलेरो लो, चाहे स्कॉर्पियो लो, चाहे फॉर्च्यूनर लो, ऑडी लो, XYZ कुछ भी लो। तो मेरे भाई व्हीकल्स कार, क्या मैं ये कह सकता हूं जो सभी वाहन है वो कार है? तो बस कहां जाएंगी, मोटरसाइकिल कहां जाएंगी, और सारी अलग चीजें स्कूटी कहां जाएंगी? तो इसका मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते हो। लेकिन क्या कह सकते हो, जो सभी कार हैं वो क्या है मेरे भाइयों? वाहन है। जो सभी कार हैं वो क्या है मेरे भाइयों? वाहन है। ऑल कार्स आर व्हीकल्स। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों में नहीं कह सकता कि सभी वाहन कार हैं, क्योंकि वाहन के अंदर तो बहुत सारी कैटेगरीज डिफाइन है। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो सभी कार हैं वो क्या है मेरे भाइयों? वो वाहन है। बात क्लियर हो रही है? बात समझ में आ रही है? तो इसका फिगर्स भी आपको पता है क्या ऐसा बन जाएगा, ऑल कार आर व्हीकल, ऑल कार आर व्हीकल्स। बात क्लियर है? और लेता हूं मैं, केवल ऑल वाला हमेशा याद रखना मेरे भाइयों, वन साइड रिलेशन देगा। हमेशा कैसा रिलेशन देगा मेरे भाइयों? वन साइड रिलेशन देगा। मैं आपसे बात करूं रेन और वाटर की, रेन और वाटर की,
बताइए इसका क्या रिलेशन बनेगा? दो साइड से तो निकल नहीं सकता, इस चीज को मैं बोल चुका हूं। निकलेगा वन साइड रिलेशन, चाहे तो वर्षा से पानी की तरफ बनाओ और चाहे पानी से वर्षा की तरफ बनाओ, हमेशा निकलेगा आपका वन साइड रिलेशन, एक तरफा संबंध निकलेगा। तो बताइए इसका क्या होगा? क्या मैं ये कह सकता हूं सभी पानी वर्षा है? सभी पानी वर्षा है, या ये कह सकता हूं सभी वर्षा पानी है? सभी वर्षा पानी है। यार ऐसा तो नहीं कह सकता हूं कि जो सभी पानी है वो वर्षा है। ध्यान देना, क्या ऐसा कह सकता हूं मैं मेरे भाइयों? बताइए, या नहीं कह सकता हूं? बताइए, ऐसा नहीं कह सकता हूं। जब यार सभी जो पानी है वर्षा है, तो समुद्र का जल, नल का जल, नदी का जल और बहुत तालाबों का जल, इसको क्या बोलेंगे? तो ऐसा तो नहीं कह सकता कि सभी पानी वर्षा है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं सभी वर्षा पानी है, क्योंकि यार जो बारिश हो रही है, जो बरसात हो रही है, वो पानी है मेरे भाइयों। पानी है या नहीं बताइए? तो इतना कह सकता हूं मैं कि सभी वर्षा पानी है। इसका मतलब ये रिलेशन निकला, एक तरफा रिलेशन, ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल रेन्स आर वाटर। बताइए मेरे भाइयों, है कि नहीं बात सही? ऑल रेन्स आर वाटर, सभी पानी, सॉरी सभी वर्षा पानी है। ये नहीं कह सकता कि सभी पानी वर्षा है। बात क्लियर हुई? बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों? यहां तक आगे ध्यान देना। फिर एक और लेता हूं, केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन तो मैंने अभी लिए ही नहीं मेरे भाइयों। मैन और ब्रदर, बताइए मैन और ब्रदर कैसा रिलेशन निकलेगा मेरे भाइयों? बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं सभी आदमी भाई हैं, या कह सकता हूं कि जो सभी भाई हैं वो आदमी हैं? बताइए, इस बात को दिमाग में घुसा लेना कि हमेशा एक साइड रिलेशन निकालूंगा ऑल में, दो साइड नहीं निकल सकता है। पहले ऑल, फिर सम, फिर नो, ये तीन कंडीशन के बाद फिर बताऊंगा 10 टाइप के फिगर कैसे बनते हैं इन तीनों से मिलकर, फिर उसके बाद तुरंत क्वेश्चन पर प्रैक्टिस। ध्यान देना मेरे भाइयों। यार ऐसा तो नहीं कह सकता हूं कि सभी आदमी भाई हैं, तो भैया मेरे चाचा कहां जाएंगे, पति कहां जाएगा, भैया वो भी ये इसमें हो गया, ताऊ कहां जाएंगे, बाबा कहां जाएंगे, जब मैंने ये बोल दिया कि सभी आदमी भाई हैं। लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि सभी भाई आदमी हैं। ये जरूर कह सकता हूं ऑल ब्रदर्स आर मैंस, ऑल ब्रदर्स आर मैंस, सभी भाई आदमी हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज आ गई मेरे भाइयों, ये कैसा रिलेशन है? एक साइडेड, सभी भाई आदमी हैं। ऑल ब्रदर्स आर मैंस, ऑल ब्रदर्स आर मैंस, सभी भाई आदमी हैं। बात क्लियर हुई मेरे भाइयों? डिफाइन हुआ? तो इसका जो बनेगा फिगर कैसा बनेगा मेरे भाइयों? यही तो बनेगा कि सभी भाई क्या है मेरे भाइयों? आदमी है। ऑल ब्रदर्स आर मैन। बात क्लियर हुई मेरे भाइयों? समझ में आ रही है? और लेते हैं फिर हम एक और लेता हूं। मैं आपसे एक चीज बोलूं, मैं यहीं पर एक देता हूं, गर्ल और सिस्टर। बताइए इसका क्या होगा? क्या ये कहोगे आप सभी लड़की बहन है, या सभी बहन लड़की है? बताइए। ऐसा भाई, इसको गर्ल को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसको वुमेन लिख लेते हैं। क्या ये कह सकता हूं सभी औरत बहन है, या ये कह सकता हूं सभी बहन औरत है? बताइए, बताइए मेरे भाइयों, क्लियर करो। अच्छा, यदि मैं सिस्टर की जगह फिर मदर ले लूं,
तब इसका रिलेशन फिर बता दो, क्या कहोगे आप? ग्रैंड मदर ले लूं और कुछ ले लूं? देखो ध्यान देना, आप ये नहीं कह सकते हो कि सभी औरत मां है, सभी औरत मां है, क्योंकि यार इसका मतलब हो गया कि जब सभी औरत मां है तो बहन, भाभी, चाची, अम्मा, बुआ, ये कहां जाएंगी? जब मैंने एक ही शब्द में ये बोल दिया मेरे भाइयों कि सभी जो औरत है वो मां है, तो इसका मतलब माई कहलाएंगी सभी औरत? कहलाएंगी नहीं कहलाएंगी? लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि सभी मां औरत है। जो मां है मेरे भाई वो औरत है ही है, जो मां है वो औरत तो है ही है, इसमें कौन सी भाई बात है डाउट्स वाली? तो हमेशा इसका रिलेशन क्या निकलेगा कि सभी मां औरत है, सभी मां औरत है, ऑल मदर आर वुमेन, सभी मां औरत है, ऑल मदर्स आर वुमेन। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई यहां तक आपके कि सभी जो माता है वो क्या है? औरत है। ऐसा नहीं कह सकता हूं कि सभी औरत मां है, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं सभी मां औरत है। आगे चलते हैं फिर, इंडिया और दिल्ली, इसमें बताओ, इंडिया और दिल्ली बताइए मेरे भाइयों, इसका रिलेशन क्या बनेगा? इंडिया और दिल्ली बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि सभी भारत दिल्ली है? तो बाद बाकी क्या होगा मेरे भाइयों? जब मैंने दिल्ली को ही भारत बना दिया तो बात का क्या होगा? लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि जो सभी दिल्ली है वो भारत है। क्यों? क्योंकि भारत के मेरे भाई अंदर आ रहा है, वो नीचे आ रहा है मेरे भाइयों। आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई? जो ये हिस्सा है दिल्ली, जो एक हिस्सा है, जो एक कंट्री है, कंट्री नहीं क्या है मेरे भाइयों? कैपिटल, कैपिटल राजधानी है कि नहीं दिल्ली? तो ध्यान देना, जो मेरे भाइयों दिल्ली है वो किसके अंदर आ रही है मेरे भाइयों? भारत के अंदर आ रही है। तो रिलेशन कैसा निकलेगा कि सभी दिल्ली भारत है, ऑल दिल्लीज आर इंडिया, सभी दिल्ली इंडिया है। तो इसका जो बनेगा क्या बनेगा? इस तरीका से बनेगा, ऑल दिल्ली इंडिया। होगा कि नहीं होगा मेरे भाइयों बताइए? सभी दिल्ली भारत है। बात क्लियर हुई? बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों? अब चलते हैं सम पर, सेकंड टाइप सम। केवल याद रखना ऑल वाला रिलेशन कैसा निकलेगा मेरे भाइयों? वन साइड निकलेगा। सेकंड पर चलता हूं मेरे भाइयों, सम। सेकंड पर क्या है? सम। कुछ, सम कुछ। और इसका जो हमेशा फिगर बनता है मेरे भाइयों, कैसा बनता है? इस तरीका से बनता है। हमेशा ऑल का जो फिगर बनता है मेरे भाइयों कैसा बनता है? इस टाइप से बनता है। तो आपके मन में एक चीज आ रही होगी, इस फिगर को देखते ही आपके मन में एक फीलिंग आ रही होगी, जो यार इसका जो दोनों का पार्ट से कुछ कुछ मिला हुआ है कि नहीं? बताइए, जो इन दोनों का पार्ट्स है वो क्या है मेरे भाइयों? मिला हुआ है। क्या है? मिला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशन दोनों साइडों से निकलेगा, रिलेशन दोनों साइडों से निकलेगा। क्यों मेरे भाइयों? क्योंकि यार ये तो मिला हुआ पार्ट्स है, जब दोनों का कोई बॉन्डिंग है दोनों के अंदर, तो इसका मतलब कि रिलेशन वो दोनों ही, रिलेशन का मतलब दोनों ही अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि भाई उसका भी पार्ट्स है। भाई मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में हूं किसी बिजनेस में, तो इसका मतलब वो मेरी भी बात सुनाएंगे और अपनी भी बात सुनाएंगे, क्योंकि भाई पार्टनरशिप में बिजनेस है। समझ रहे हो ना बात को? तो यही क्या हुआ, इसको मैं ए बोलूं, इसको बी बोलूं थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है मेरे भाइयों कि ये जो रिलेशन है ये दोनों में है कि नहीं मेरे भाइयों? दोनों का है कि नहीं? ए और बी का रिलेशन यही तो है बीच में। तो याद रखना, तो इसका जो रिलेशन निकलेगा टू साइड रिलेशन है।
कैसा रिलेशन है मेरे भाइयों? टू साइड रिलेशन है, दोनों तरफा रिलेशन है। बात क्लियर हो रही है? जो इसका रिलेशन है वो कैसा है मेरे भाइयों? दोनों साइडों का रिलेशन है कि नहीं? बताइए। दोनों साइडों से रिलेशन है, दोनों तरफा रिलेशन है। तो बात अपने माइंड में कर लो सेट कि जो इसका रिलेशन निकलेगा वो कैसा निकलेगा मेरे भाइयों? दोनों तरफ से निकलेगा। कैसे निकलेगा? दोनों तरफ से निकलेगा, टू साइड रिलेशन होगा। जैसे मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, डॉक्टर्स और मैन, देखो इस आपको एग्जाम्पल से ही पता चल जाएगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सभी डॉक्टर आदमी है? नहीं कह सकता यार। जब ये सभी डॉक्टर आदमी बन जाएंगे तो इंजीनियर और बहुत सारे टीचर्स, मतलब इतने सारे प्रोफेशंस हैं कि उनका क्या होगा? तो ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कुछ डॉक्टर आदमी है और कुछ आदमी डॉक्टर है। कुछ डॉक्टर आदमी है और कुछ आदमी डॉक्टर है, क्योंकि भाई उसमें फीमेल्स भी हो सकती है ना मेरे भाइयों। तो बस यही चीज हुई कि जो ये रिलेशन निकला वो कैसा निकला मेरे भाइयों? टू साइड रिलेशन निकला। ये इधर से भी रिलेशन निकला और इधर से भी रिलेशन निकला। तो रिलेशन ये कैसे निकला मेरे भाइयों? टू साइड रिलेशन निकला कि कुछ डॉक्टर आदमी है और कुछ आदमी डॉक्टर है। बात क्लियर हुई? तो इसका फिगर केवल इस तरीका से बनेगा। आपको पता चलेगा कि सम का फिगर कैसे बनता है और रिलेशन भी कैसे साइडेड होता है? दोनों साइडेड होता है। तो इसका फिगर यही तो बनेगा, डॉक्टर्स और मैन। कुछ डॉक्टर आदमी है और कुछ आदमी डॉक्टर है। कुछ डॉक्टर आदमी है और कुछ आदमी डॉक्टर है। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर हुई यहां तक आपकी या नहीं हुई? मैं एक और लेता हूं, क्योंकि मैं ऐसा कह ही नहीं सकता कि भाई कुछ सभी डॉक्टर आदमी है या सभी आदमी डॉक्टर है। ऐसा मैं कुछ कह ही नहीं सकता। ध्यान देना, स्टूडेंट्स और बॉयज, स्टूडेंट्स और बॉयज, भाई बताइए इसका रिलेशन आपको? भाई अभी तो इसलिए पता चल रहा है आपको क्योंकि मैं उसी के एग्जांपल्स ले रहा हूं, इसलिए इतने एग्जांपल्स करा रहा हूं आपको कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। आपको एक माइंड में क्लिक कर जाएगा यार ये तो सम वाला है, ये वो है, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा, तो आपकी बात बनती हुई चली जाएगी। फिगर भी 10 बताऊंगा कैसे बनेंगे, उसके बाद क्वेश्चन तो ऐसे करा दूंगा कि आपको देखते ही ये बेसिक हो गया ना मेरे भाइयों, तो फिर क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम आने की ही नहीं है। ध्यान देना, तो इसका यही तो बनेगा, कुछ स्टूडेंट्स बॉयज है और कुछ बॉयज स्टूडेंट्स है। कुछ विद्यार्थी लड़के हैं और कुछ लड़के विद्यार्थी हैं। बात क्लियर हुई भाइयों? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, टीचर्स और इंजीनियर्स। भाई इंजीनियर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं आपको पता है? टीचर, इंजीनियर्स, बताइए इंजीनियर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है आपको? बताइए इंजीनियर्स को क्या बोलते हैं भाई? अभियंता। क्या बोलते हैं? अभियंता। टीचर्स को तो आपको पता है अध्यापक, और इसको क्या बोलते हैं मेरे भाइयों? अभियंता। बात क्लियर हुई? अध्यापक या फिर शिक्षक ये भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षक मतलब शिक्षा को देने वाला, शिक्षार्थी शिक्षा को ग्रहण करने वाला। तो इसका रिलेशन कैसा बनेगा? यही तो बनेगा, कुछ टीचर इंजीनियर है और कुछ इंजीनियर टीचर है। यही रिलेशन बना कि नहीं बना मेरे भाइयों? कुछ टीचर इंजीनियर है और कुछ इंजीनियर टीचर है। ये बन गया मेरे भाइयों। तो फिर आगे चलते हैं, मैं और लेता हूं एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स की तरफ ध्यान दो। ध्यान देना, मैं आपसे बोलूं
सिंगर डांसर, सिंगर डांसर, इसका बताइए कैसा बनेगा मेरे भाई रिलेशन सिंगर और डांसर का। तो आप कहोगे मेरे भाइयों ऐसा नहीं कह सकता हूं कि सभी सिंगर डांसर है या सभी डांसर सिंगर हैं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि कुछ सिंगर, कुछ गायक नृत्यक हैं और कुछ डांसर सिंगर हैं। तो कैसा रिलेशन बनेगा मेरे भाइयों, इस तरह से रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? कुछ सिंगर डांसर है और कुछ डांसर सिंगर है, यही बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए? कुछ सिंगर डांसर है और कुछ डांसर सिंगर है, इसी तरीका से रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा मेरे भाइयों बताइए? क्लियर है? बताइए कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। मैं बोलूं हस्बैंड और ब्रदर, हस्बैंड और ब्रदर, पति और भाई, हस्बैंड और ब्रदर, बताइए बताइए मेरे भाइयों क्या रिलेशन निकलेगा? क्या आप ये कह सकते हो कि सभी पति भाई हैं? कह सकते हो क्या आप ऐसा? और या फिर ये कह सकते हो आप कि सभी भाई पति हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भाई जब सभी पति भाई बन जाएंगे तो औरों का क्या होगा, और जब सभी पति भाई हैं या सभी भाई पति हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ ये कैसे कहता हूं कि जो कुछ भाई है वो पति जरूर होंगे और जो कुछ पति है वो भाई जरूर होंगे। भाई क्लियर है ना यार? जो कुछ भाई है वो पति जरूर बनेंगे और जो कुछ पति है वो भाई भी होंगे किसी ना किसी के। तो रिलेशन क्या बनेगा मेरे भाइयों? इस तरीका से तो बनेगा सम हस्बैंड्स आर ब्रदर, सम हस्बैंड्स आर ब्रदर, सम ब्रदर्स आर हस्बैंड। ये बनेगा कि नहीं बनेगा मेरे भाइयों? सम ब्रदर्स आर हस्बैंड्स, सम हस्बैंड्स आर ब्रदर। क्लियर है यहां तक या नहीं मेरे भाइयों बताइए? यही बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सम के थे कि हमेशा जो सम देगा वो कैसा रिलेशन देगा मेरे भाइयों? टू साइडेड रिलेशन देगा, दोनों तरफा रिलेशन देगा। अब लेता हूं मैं थोड़ा सा क्या थर्ड टाइप, नो। फिर इन 3 टाइपों से 10 टाइप्स के फिगर कैसे बनाएंगे उसकी बात करेंगे। ध्यान देना, जो थर्ड है मेरे भाइयों क्या है वो? नो मतलब नहीं। नहीं से ही एक शब्द में आ रहा होगा यार, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, नहीं कोई मतलब ही नहीं है मेरे भाइयों। तो फिगर कैसा बनेगा? ये अलग अलग बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिछड़े हुए बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्योंकि इनका नहीं का मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है इनमें, और जब रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब ना तो ए से बी का रिलेशन होगा ना बी से ए का रिलेशन होगा। तो इसका मतलब कोई भी तरफा रिलेशन नहीं निकलेगा, ना वन साइडेड ना टू साइडेड, मतलब कोई भी रिलेशन हम इससे नहीं निकालेंगे। हम क्या रखेंगे? अलग अलग रखेंगे इन दोनों को, श्रेणी को, क्योंकि यार उनका मतलब ही नहीं है यार। अब यार मैं कहूं कि इस फोन का इस पेन से क्या मतलब है मेरे भाइयों, ये अलग अलग श्रेणी में रखे जाएंगे। लेकिन ना इस कवर की बात करूं तो इस फोन के ये कवर है, इस फोन का ये कवर है, तो इसका मतलब ये इसका पार्ट्स है, इसका ये पार्ट है, तो इसका मतलब ये इसका पार्ट है, तो ये इसकी श्रेणी में आ रहा है। लेकिन ये और ये इसकी श्रेणी में नहीं आ रहे हैं। अब ध्यान देना, नहीं तो मतलब कोई भी इनका रिलेशन नहीं होगा आपस में, मतलब कोई भी रिलेशन नहीं निकलेगा, कोई भी तरफा नहीं होगा। ध्यान देना, मैं बात करूं चेयर और टेबल, चेयर और टेबल, कुर्सी और मेज, चेयर और टेबल, कुर्सी और मेज, क्या होगा इसका रिलेशन? ध्यान देना, बहुतों के मन में एक चीज आ रही होगी कि सर ये तो लकड़ी के होते हैं दोनों, ये बन जाएगा ऑल टेबल्स आर चेयर्स या ऑल टेबल्स आर चेयर्स। ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरे भाइयों, ये फर्नीचर जरूर है। ये बात करो कि ये फर्नीचर के अंदर आ जाएंगे दोनों, तो हाँ इसकी बात से मैं सहमत हूं।
इस बात से मैं सहमत हूं बिल्कुल कि ये फर्नीचर के अंदर दोनों आ जाएंगे, कौन कौन, चेयर और टेबल। लेकिन आप ये बात करो यार कि ये लकड़ी के बने हुए हैं, तो ऐसी बात नहीं बनेगी। वो अपना काम टेबल अलग करती है और चेयर अपना काम अलग करता है मेरे भाइयों। कार और बस अपना अलग अलग काम करते हैं। कार और जो बस है वो अपना काम अलग अलग करते हैं। ऐसा नहीं है कि यार वो बने हुए हैं उससे तो आप उसको ऐसे कह दो, नहीं यार, वो अपने अलग अलग बने हुए हैं। तो इसका मतलब इसका रिलेशन ऐसे ही तो लिख लेगा, नो चेयर इज टेबल और नो टेबल इज चेयर। ना तो कोई कुर्सी मेज है, ना कोई मेज कुर्सी है। यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। जैसे मैंने बोला कार और बस, तो आपके मन में एक चीज आ रही होगी कार और बस से, भाई दोनों में चार चार पहिए होते हैं, लोहे की बनी होती हैं, ये है वो है। नहीं, पर ऐसा होता ही नहीं है। कार और बस, कार और बस, क्या ये कहोगे सभी कार बस हैं या सभी बस कार हैं? नहीं, ये अपना अलग काम कर रही है मेरे भाइयों, और ये काम अपना अलग कर रही है। तो यही लिख लेगा अलग अलग रिलेशन, नो कार इज बस और नो बस इज कार, नो कार इज बस और नो बस इज कार। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है यहां तक आपको? तो इसका मतलब इन दोनों का कोई रिलेशन है ही नहीं। एप्पल मैंगोज मैंगो मैंगोस, बताइए क्या रिलेशन होगा मेरे भाइयों? क्या ये कहोगे यार ये फल के फ्रूट्स के अंदर जरूर आते हैं, दोनों फल हैं, कौन, एप्पल और मैंगो। लेकिन ये नहीं कहोगे कि सभी से फल हैं या कुछ आम फल हैं, ऐसा तो कह नहीं सकते। तो क्या होगा मेरे भाई रिलेशन? यही होगा, नो एप्पल इज मैंगो और नो मैंगो इज एप्पल। नो एप्पल इज मैंगो और नो मैंगो इज एप्पल। ये दोनों ही होंगे कि नहीं होंगे मेरे भाइयों, बताइए। तो ये अलग अलग होगा कि नहीं होगा? बात क्लियर हुई? बात समझ में आ रही है? फिर आगे चलता हूं मैं और लेता हूं एग्जांपल्स। इस बात को आप ध्यान में रखना बिल्कुल कि अलग अलग होती है सारी चीजें। जैसे बोलूं मैं मदर फादर, मदर फादर, माता पिता, क्या ये अलग है या एक जैसे? मैं भाई नो की बात कर रहा हूं तो आपको तो पता ही चल रहा होगा ये अलग है। भाई मदर अलग है और फादर अपना अलग है, मदर अलग है और फादर अलग है। क्योंकि यहीं से ही चीज क्लियर हो रही है, क्योंकि मदर अपनी जगह है और फादर अपनी जगह पर है। बात क्लियर हो रही है? शर्ट, शर्ट और ले लीजते हम पैंट, शर्ट पैंट, ये दोनों एक जैसे हैं या अलग अलग है या क्या है? भाई अलग अलग है कि नहीं? ये मेरे भाइयों शर्ट अलग है और पैंट अलग रहेगी, शर्ट अलग रहेगी और पैंट अलग रहेगी। क्योंकि इन दोनों का यार जो शर्ट का काम है वो पैंट नहीं कर सकती है, और जो पैंट का काम है वो शर्ट नहीं कर सकती है। दोनों अपना काम अलग अलग करेंगे मेरे भाइयों। बात क्लियर है यहां तक? ब्रदर्स सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर, इसका बताइए। ब्रदर और सिस्टर, ये कैसे रिलेशन है भाई? अलग अलग है या एक जैसे? भाई अलग अलग है। ब्रदर अलग होगा और सिस्टर अलग होगा, ब्रदर अलग होगा और सिस्टर अलग होगा। क्योंकि भाई इन दोनों का रिलेशन एक जैसा नहीं है। वो ब्रदर अपनी जगह, भाई अपनी जगह पर है और बहन अपनी जगह पर है। तो ये अलग अलग है मेरे भाइयों कि ये ना तो ब्रदर कोई सिस्टर है, ना तो भाई बहन है, ना भाई
बहन है, ना भाई बहन है, ना बहन भाई है। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों? ध्यान देना। अब यहां से करता हूं मैं, अब यहां से कितने टाइप के फिगर्स बनते हैं? 10 टाइप के फिगर बनते हैं। कितने टाइप के? 10 टाइप के फिगर बनते हैं। जो आपके पास देता है वो ज्यादातर 3 चीजों पे रिलेशन पूछता है, कैट्स, पेट्स, डॉग्स, इस तरीका से, फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, फर्नीचर, टेबल, चेयर, इस तरीका से आपके हमेशा जो ज्यादातर 99% जो पूछे जाते हैं वो 3 का ही पूछा जाता है। कितना? 3 का ही पूछा जाता है। कितने का मेरे भाइयों? 3 का। तो ध्यान देना यहां पर बात। मैं 3 के लिए भाई एक एक कंडीशन को लेते हुए चलता हूं। जो फर्स्ट कंडीशन है वो लेता हूं मैं, ऑल, ऑल और ऑल। जो इसका बनेगा फिगर कैसा बनेगा? तीनों में ऑल ऑल है तो ए इज बी, ऑल इज बी आर, ऑल बी आर इज, ऑल बी आर सी, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। सभी ए बी है, सभी बी सी है। ये सी इसके अंदर नहीं है, ध्यान रखना। ये आप सोच रहे हो कि इसके अंदर, ध्यान देना। ए बी और सी। बात क्लियर हुई? तो सभी ए बी है और सभी बी सी है। तो ऑल ऑल का रिलेशन। ये दूसरा लेता हूं, जो सेकंड लेता हूं, तो आपको पता है ऑल 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 का कैसा बनेगा कि सभी ए बी है, सभी बी सी है। अब मैं सेकंड लेता हूं, सेकंड की तरफ ध्यान दो। सम, सम और सम, कुछ 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 कैसा बनेगा रिलेशन? भाई कुछ ए बी होंगी और ये कुछ बी और ये क्या होंगी? इसको बी कर लीजिएगा, और ये क्या होंगी? सी। मतलब इन तीनों का आपस में कुछ कुछ रिलेशन है या नहीं? भाई इसका ये पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ध्यान दो, क्लियर तरीका से क्लियर करता हूं बिल्कुल। ए बी सी, इन तीनों का पार्ट कुछ ना कुछ आपस में है कि नहीं? इन तीनों का पार्ट ए बी सी का कुछ ना कुछ आपस में पार्ट है कि नहीं? तो बात ध्यान में दो कि ए, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है और कुछ सी ए है। ये है कि नहीं? अब थर्ड लेते हैं हम। ये 10 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। ये 2 टाइप हमेशा या तो ऑल ऑल ऑल, वो रिलेशन में बताऊंगा, एग्जांपल्स देके आप उसको रिलेशन किस तरीका से निकाल सकते हो, उस रिलेशन को भी निकालना मैं बताऊंगा आपको कि रिलेशन किस तरीका से निकाल सकते हो आप। ध्यान देना। थर्ड की तरफ आते हैं। थर्ड है ना, थर्ड की तरफ ध्यान दो। नो नो नो, नो नो नो, नो 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 से पता चल रहा होगा नहीं 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 से। भाई हिंदी वाले दिक्कत नहीं लेने का। ऑल को सम बोल, ऑल को सभी, सम को कुछ, नो को नहीं। नो 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 का मतलब इनका तीनों में आपस में कोई रिलेशन ही नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। दिखाएगा भाई नहीं 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 का मतलब। तो इसका मतलब इन जो तीनों के फिगर है वो कैसे होंगे? अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे भाई बताइए? अलग अलग होंगे, क्योंकि कोई भी रिलेशन नहीं है। नो नो नो। बात क्लियर हुई यहां तक? फिर आगे चलते हैं। फोर्थ लेते हैं हम, सम सम नो, सम सम नो। इसका कैसा बनेगा भाई? ये कुछ पार्ट्स इसमें है और इसका पार्ट्स कुछ इसमें है। कुछ ए बी है, ध्यान देना, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, लेकिन कोई ए सी नहीं है। क्यों? क्योंकि ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, लेकिन सी और ए का कोई भी रिलेशन नहीं है। सी और ए का कोई भी रिलेशन नहीं है।
ए का बी से रिलेशन है, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, लेकिन सी और ए का कोई भी रिलेशन नहीं है आपस में। तो कैसा होगा ये? सम सम नो, सम सम नो। बात क्लियर हुई? ये इस तरीका से चाहता है। 5A की तरफ चलते हैं। ये फिगर है, मैं बता रहा हूं कि ये आपको 10 टाइप्स के फिगर ही बनते हैं हमेशा। अगले की तरफ चलते हैं, अगले की तरफ देखते हैं, और ये है ऑल ऑल नो, ऑल 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 नो। मतलब दो नो ऑल होंगे और एक क्या होगा? नो होगा। तो मैं आपसे बात करूं, ए बी सी, सभी ए सी है, सभी भी सी है, लेकिन कोई ए बी नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग है। क्या है? ये ए और बी अलग अलग है। तो एक चीज आपके दिमाग में आई, सभी ए बी है, सभी भी सी है, लेकिन कोई ए बी नहीं है। अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग है कि नहीं? अब ध्यान में ले लो आप। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको? बात क्लियर हो गई? अब आगे की तरफ ध्यान देते हैं, छठे की तरफ ध्यान देते हैं। छठा है आपका ऑल नो नो, ऑल नो नो। मतलब एक ऑल होगा और दो नो होंगे। तो बात करूं, सभी ए बी है, और मैं इस सी को अलग रख देता हूं, इस सी को अलग रख देता हूं। तो भाई ध्यान देना, किस कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है, लेकिन सभी जो ए है वो बी है। तो ये क्या हो गया? ऑल 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 नो नो नो। ये कभी भी रिलेशन ऑल नो 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 का दिखाई दे तो ये आपको फिगर आपके माइंड में आना चाहिए। बस इतनी बात याद में रखना। जब कभी भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन में बताऊंगा कि आप रिलेशन कैसे निकालोगे, ये आपको खुद दिखाई दे जाएगा कि ऑल और नो का क्या रिलेशन है, तो आपको तुरंत फिगर माइंड में आ जाएगा। तो आप तुरंत उसे देखते ही क्या कर दोगे मेरे भाइयों? सही कर दोगे। सातवें की तरफ चलते हैं, सातवें फिगर की तरफ चलते हैं। ध्यान देना, केवल हर चैप्टर की ना आपको बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना। यदि बेसिक नॉलेज नहीं है ना तो क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा कठिनाई आ जाती है। वो एक तरह से क्या हो जाता है? रटना हो जाता है। ऑल सम नो, ऑल सम नो। तो कैसा बनेगा भाई? ऑल भी लेना है और सम भी लेना है, नो भी लेना है। तो ए बी सी, सभी ए बी है, कुछ सी बी है, लेकिन कोई ए सी नहीं है। तीनों के तीनों बना के नहीं बना रिलेशन भाई? सभी ए बी है, कुछ बी सी है, कोई ए सी नहीं है। रिलेशन बन गए कि नहीं बन गए? सभी ए बी है, कुछ बी सी है, कोई ए सी नहीं है। तो ऑल सम नो। आठवें की तरफ चलते हैं, आठवां फिगर देखते हैं। एट्थ फिगर, ऑल सम सम, ऑल सम सम। ध्यान देना, सभी ए बी है और इन दोनों के पार्ट से मैं कर दूं किसको? सी को। तो भाई कुछ ए बी भी, कुछ सी ए बी हो जाएंगी और कुछ सी बी भी हो जाएंगी, कुछ सी ए बी हो जाएंगी और कुछ बी सी बी हो जाएंगी। तो क्या बन गया? ऑल सम सम, ऑल सम सम। बात क्लियर हुई आप सभी को? ऑल सम सम, सभी ए बी है, कुछ ए सी है और कुछ सी बी है। ये कौन सा हो गया आपका? एट्थ। और नाइन्थ लेते हैं, नाइन्थ में आपका सम ऑल ऑल, सम ऑल ऑल, सम ऑल ऑल। ध्यान देना, सम ऑल ऑल, ए बी सी, सभी ए सी है, सभी भी सी है और कुछ ए बी है। सभी ए सी है,
सभी भी सी हैं, कुछ ए बी है। ये रिलेशन हो गया। ऑल सम, या सम ऑल ऑल, कुछ भी हो सकता है, या ऑल सम ऑल। भाई बात तो एक ही बननी है। बात क्लियर हुई आपको कि कुछ ए बी है, सभी ए सी है, सभी भी सी है। अब 10वें की तरफ आते हैं, 10वें फिगर की तरफ आते हैं, और ये फिगर है दोस्तों लास्ट। उन 3 फिगरों से ऑल सम नो से मिलके कितने टाइप्स के हमेशा बनाएंगे? 10। और यही आपके एग्जाम्स के ही अंदर आते हैं। इन 10 फिगरों से अलग कोई भी नहीं आता है। सम नो नो नो, सम नो नो, सम नो नो नो, ध्यान देना, सम नो नो नो, ए बी सी। कुछ ए बी है, कोई ए सी नहीं है, और कोई भी सी नहीं है। सम नो नो नो, कुछ ए बी है, कोई सी ए नहीं है, कोई सी बी नहीं है। बात क्लियर हुई आप सभी को? समझ में आ रही है? कुछ ए बी है, कोई ए सी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। तो ये इस टाइप के 10 टाइप्स के मेरे भाइयों फिगर बनते हैं। किससे? 3 टाइपों से मिलकर। अब देखो क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीका से आपको डिफाइन करना है, किस तरीका से सोचना है, उस तरीकाओं को मैं बताता हूं। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, और क्वेश्चन के माध्यम से जितनी भी ये चीज आपने समझ ली ढंग से, तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अब बात ध्यान देना, कैट्स, पेट्स और डॉग्स, और आपको फिगर देगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस तरीका से आपको क्वेश्चन देगा। कहेगा भाई कैट्स, पेट्स, डॉग्स का कौन सा लॉजिकल वेन डायग्राम सही होगा? कैट्स, पेट्स, डॉग्स में कौन सा लॉजिकल वेन डायग्राम सही होगा? इस तरीका से आपको बोलेगा क्वेश्चन। अब ध्यान देना, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो ध्यान देना, ये 3 ही ज्यादातर पूछता है। 3 का मतलब ये आपको 3 में ही रिलेशन, जितने भी एग्जाम ज्यादातर होते हैं, बैंकिंग में थोड़ा पूछ लेता है कभी, लेकिन एसएससी या अदर स्टेट्स एग्जाम में ये हमेशा 3 में ही पूछता है। किस में पूछता है मेरे भाइयों? 3 में ही पूछता है। ध्यान देना, रिलेशन आप किसके निकालना है आपको? आप पहले इन दोनों में रिलेशन निकालो। भाई कैट्स और पेट्स में कैसा रिलेशन होगा? आप कहोगे कैट्स का मतलब बिल्ली, पेट्स का मतलब पालतू, डॉग्स का मतलब कुत्ता। बात क्लियर है? भाई कैट्स का मतलब बिल्ली, पेट्स का मतलब पालतू, डॉग्स का मतलब कुत्ता। भाई कुछ बिल्ली पालतू होती है नहीं होती हैं? या सभी बिल्ली पालतू होती हैं? आप कहोगे कि सर कुछ बिल्ली पालतू होती हैं। क्या होता है मेरे भाइयों? कुछ बिल्ली पालतू होती हैं, यही कहोगे कि नहीं कहोगे? बताइए। तो ये रिलेशन कैसा हुआ मेरे भाइयों? सम का हुआ। फिर इन दोनों का रिलेशन देखना है, डॉग्स और पेट्स का। भाई कुछ कुत्ता भी पालतू होते हैं, ये भी रिलेशन कैसा हुआ? सम का हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? भाई कुछ बिल्ली पालतू होती है, सम का रिलेशन। कुछ कुत्ता पालतू होते हैं, सम का रिलेशन। इन दोनों के बाद फिर इसमें रिलेशन निकालना है। ये हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। कैट्स और डॉग्स में कैसा रिलेशन होगा? तुरंत आपके माइंड में आ रहा होगा नो का रिलेशन होगा, क्योंकि कैट्स और पेट्स का कोई रिलेशन नहीं होता है। जैसे कार, मैंने बोला था बस और कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटी, ब्रदर्स, सिस्टर्स, इस तरीका से ये नो। तो क्या बना आपके पास? सम सम नो। सम सम नो बना कि नहीं बना? तो अब आपको फिगर तुरंत आ जाना चाहिए माइंड में कि सम सम नो का फिगर क्या होता है। माइंड में क्लिक करना चाहिए कि सम सम नो का फिगर कैसा होता है। करना चाहिए नहीं करना चाहिए माइंड में क्लिक? तो आपके माइंड में क्लिक किया
तो एक चीज तो क्लियर होगी यार कि ऑल का तो कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो देखते ही खत्म हो गया। ये भी कोई ना कोई ऑल निकालेगा, ये भी ऑल निकालेगा, तो ऑप्शन 20 तो वैसे ही सही हो गया। मुझे यहां तो माइंड में भी क्लिक नहीं करना पड़ा कि फिगर क्या बनेगा, करना पड़ा क्या? नहीं करना पड़ा, लेकिन ये तो आपको देखते ही सही हो गया कि यार ये वाला ऑप्शन है। लेकिन आपको फिगर तुरंत आना चाहिए, ये ABC डाल के, मैंने यही बताया था नहीं बताया था, कुछ भी है, कुछ भी सी है और कोई CA नहीं है, यही था नहीं था। लेकिन मेरे यहां क्या होगा, इस तरीका से ये क्या हो जाएगा, यही बताया था नहीं बताया था, ये ABC वाला इस तरीका से फिगर। तो केवल आपके मन में यही आना है कि ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैसे सही हो गया डायरेक्ट, क्योंकि यार ये तो सभी वाले जो जितने भी फिगर हैं, ये ऑल का फिगर देगा रिलेशन, ये ऑल का देगा, ये ऑल का देगा, लेकिन ये कोई भी ऑल का रिलेशन नहीं देगा, ये कोई भी ऑल का रिलेशन नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेकिन सम सम नो का फिगर भी एक्चुअली में क्या बनता है, यही बनता है कि नहीं बनता है, बताइए। एक्चुअली में सम सम नो का फिगर कौन सा होता है, यही होता है कि नहीं होता है? बात क्लियर है, बात समझ में आई? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको ऑप्शन से भी देखना है, माइंड भी लगाना है, सारा कुछ आपको देखना है मेरे भाइयों, और बात बनती हुई चली जाएगी। फिर ध्यान देना, नेक्स्ट चलते हैं, करते हैं एक और क्वेश्चन, देखते हैं, ध्यान देना। सेकंड, मिनट्स, आवर, सेकंड, मिनट, आवर, बताइए। सेकंड, मिनट और आवर, देखो ध्यान देना, एक चीज बताओ, मिनट और सेकंड में क्या रिलेशन बनेगा? आप कहोगे सभी सेकंड मिनट है, कैसा रिलेशन है, लेकिन ये नहीं कहोगे सभी मिनट सेकंड है। क्यों? क्योंकि मैं पहले कर चुका हूं कि ऑल का रिलेशन हमेशा कितने साइडेड होता है मेरे भाइयों, वन साइडेड होता है। इस बात को क्लियर कर चुका हूं। सभी मिनट घंटे हैं, ऑल का रिलेशन, और सभी सेकंड मिनट है, ये भी ऑल का रिलेशन। यही आपको काम करना है हमेशा भाई, पहले इनका निकालो बीच बीच का, फिर फर्स्ट एंड थर्ड का, यही आपको रिलेशन निकालने। चाहे क्वेश्चन कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, कितना भी कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, रिलेशन आपको इसी तरीका से निकालना है, इसी तरीका से डिफाइन करना है। तो क्या होगा, सभी सेकंड मिनट है, ऑल का रिलेशन यहां से निकला। सभी मिनट घंटे हैं भाई, आवर है, तो भाई ये ऑल का रिलेशन निकला। और सभी सेकंड, ऑल सेकंड्स आर आवर्स, ये भी क्या, ऑल का रिलेशन। तो क्या रिलेशन आपका निकला, सभी सेकंड मिनट है और सभी मिनट आवर है, सभी सेकंड मिनट है और सभी मिनट आवर है। तो ये इस तरीका से निकला या नहीं निकला रिलेशन, बताइए मेरे भाइयों, हुआ रिलेशन? तो बात क्लियर हो गई कि इस तरीका से आपको चीजें आनी चाहिए। एक और लेता हूं मैं, केवल आपको मैंने जो फिगर बताया 10, वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लिक होने चाहिए। ऑल सम, और जो मैंने बताए थे 3 पहले, ऑल सम नो, वो आपको आने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। वहीं से तो रिलेशन निकाल पा रहे हैं हम भी कि भाई यही तो हमें पता चल रहा है कि इसका संबंध इससे है, नो है या ऑल है या सम है। और लेते हैं हम टेबल, टेबल, चेयर, फर्नीचर, फर्नीचर, बताइए क्या होगा, टेबल, चेयर, फर्नीचर में क्या रिलेशन होगा? अब वही काम करना है पहले आपको कि आप पहले रिलेशन निकाल के देखो। यदि आपको रिलेशन निकालना समझ में आ गया तो फिगर तो आपको पता ही है, क्या 10 फिगर से क्वेश्चन तो बाहर नहीं जाने का, और वो आपको 10 फिगर पता है तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। टेबल और चेयर का कैसा रिलेशन होगा, बताइए कैसा होगा? आप कहोगे कि सर नो का रिलेशन होगा, क्योंकि कोई भी टेबल चेयर नहीं हो सकती है। लेकिन चेयर और फर्नीचर का ऑल का रिलेशन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि टेबल फर्नीचर के अंदर ही तो आ रही है, जो सभी टेबल है वो फर्नीचर है कि नहीं? लेकिन ये नहीं कह सकता कि सभी फर्नीचर टेबल है।
सभी टेबल फर्नीचर है, ये चीज क्लियर है, तो ये ऑल का रिलेशन। और सभी टेबल फर्नीचर है, ये भी ऑल का रिलेशन। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई, जो भी टेबल और चेयर है ये फर्नीचर है। टेबल और जो चेयर है ये क्या है? फर्नीचर है। और इनका रिलेशन टेबल और चेयर का नो का रिलेशन। सभी चेयर फर्नीचर है, बात क्लियर है। और सभी चेयर फर्नीचर है, बात क्लियर है। और सभी टेबल फर्नीचर है, ये भी बात क्लियर है। तो क्या हुआ रिलेशन? नो ऑल ऑल। तो कैसा बताया था इसका फिगर? इसी तरीका से बताया था कि नहीं बताया था? बताइए। ये टेबल, ये चेयर और ये फर्नीचर। सभी टेबल फर्नीचर है, सभी चेयर फर्नीचर है, कोई भी टेबल फर्नीचर नहीं है। इसी तरीका से मैंने बताया कि नहीं बताया? इस तरीका से ये क्वेश्चन है। हम आगे भी मैं इसको पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चनों की, इसी तरीका से कराऊंगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक्स क्लास।